अनन्य भाव से परमात्मा की शरण में जाने से सभी कष्टों का निवारण होता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से, लिखने से, लिखाने से समस्त पापों का क्षय होकर जीवन सुखमय और समृद्धशाली बनता है। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे भक्त की कथा श्रवण करेंगे। इसमें ये बताया गया है कि हम अनन्य भाव से किस तरह से प्रभु के शरण में जाएंगे, तब प्रभु श्रवण करते हैं। ऐसे नहीं कहते कि हाँ हम तो प्रभु के शरण में चले गए, प्रभु कैसे श्रवण करेंगे, कैसे सुनेंगे, कैसे आएंगे बचाए। कहने और करने में फर्क होता है। कहते हैं जीव पर जब भीषण कष्ट आए तो वह परमात्मा को किस प्रकार पुकारे कि भगवान नारायण की कृपा हो जाए। आइए इस कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। क्षीर सागर में चित्रकूट नामक पर्वत था। वह 90,000 योजन ऊंचा था। सागर की तरंगे जब उस पर्वत से टकराती थी तो गुफाओं में नगाड़े के जैसे प्रतिध्वनि होती थी। उस चित्रकूट पर्वत की तराई में वरुण नामक महात्मा रहा करते थे। वहाँ एक सुंदर शीतल जल से युक्त श्रमहरण करने वाला मनोहर सरोवर था। एक सुंदर उपवन का प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुए एक बगीचा था। उसका नाम ऋतुमान था। उसके चारों तरफ घनघोर बांसों का जंगल था। उसमें वह गजेंद्र अपनी हथनी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन ठीक मध्याह्न में बहुत तेज धूप थी। गजेंद्र धूप से व्याकुल हो गया था। वह बांसों को रौंदता हुआ, तोड़ता हुआ शांति और सुख की तृषा के लिए उस सरोवर में आया। गजेंद्र का स्नान करना, उसके सूर से पानी लेकर अपनी पत्नी और बच्चे को स्नान कराना, क्रीड़ा करने, सभी अपने पति पत्नी के साथ जाते हैं तो जल क्रीड़ा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। पहाड़ों वाली बर्फ वाली एरिया में जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बर्फ का गोला बना करके खेलते हैं। इसी प्रकार जानवर में भी है। जल क्रीड़ा करते करते गजेंद्र को पता ही नहीं चला और मग्न हो रखा था। उसी टाइम एक ग्राह आया और उसके पैर को जकड़ लिया। अब वरुण के जलाशय में 1000 वर्ष तक संघर्ष चला। थोड़े दिन तक लड़ाई नहीं हुई। जब तक गजेंद्र के अंदर शक्तियां थी, उसको अपने बाहुबल पर घमंड था, जितनी भी शक्तियां थी उसने लड़ाई। थोड़े बहुत दिन तक नहीं लड़ा, वो करीब 1000 वर्ष तक लड़ा। गजेंद्र के परिजन उसके मदद के लिए आए और वापस चले गए। नहीं मदद कर पाए। खींचने की बहुत कोशिश की लेकिन पैर पकड़ रखा था ग्राह ने। गजेंद्र का पुरुषार्थ थक गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीव को अपने जनबल, धनबल, बाहुबल का इतना अभिमान रहता है कि वह जीवन के महान संग्राम को अपने पुरुषार्थ से जीतना चाहता है। रामावतार में जब समुद्र पर पुल बनाने का प्रश्न आया तो नल द्वारा श्री राम अंकित कर पाषाण खंडों को समुद्र में फेंक कर बताए। विधान के अनुसार जब सेतु बनकर तैयार हुआ तो भगवान राघवेंद्र के दिव्य अलौकिक रूप माधुरी का आनंद लेने के लिए जीव जंतु समुद्र की सतह पर आ गए थे। सब देखने आ गए भगवान श्री राम को। जब पुल निर्मित हो गया, समानांतर बड़े बड़े जलचरों का सतह पर आ जाते हैं। एक समानांतर पुल बन गया। कुछ वानरी सेना उस पुल से भी पार होने लगे। तब हनुमान जी ने राम जी से पूछा, प्रभु यह कौतुक यदि आप पहले कर दिए होते तो इतना बड़ा उद्यम नहीं करना पड़ता। इस पर श्री राम जी मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहते हैं, हे महावीर, पहले आप यह तो देखो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप हमारे द्वारा बनाए गए पुल के मध्य में खड़े हैं। तब भगवान ने कहा, हे हनुमान जी, यदि आप लोगों ने यह पुल श्रम करके न बनाया होता तो मैं कहाँ खड़ा होता। तात्पर्य यह है कि इस संसार समर में जब जीव अपने पुरुषार्थ का पुल बनाकर पवित्र भाव से मुझ में आश्रित होता है तो मैं अपनी कृपा का पुल स्वयं बना देता हूँ। आस यह है कि जहाँ पर जीव का पुरुषार्थ थकता है वहाँ से परमात्मा की कृपा प्रारंभ होती है। इसलिए मीरा जी हमेशा कहा करती थी, प्रभु मारो सारे पुरुषार्थ ठाकुर।
जब गजेंद्र को अपने थके हुए पुरुषार्थ में असत संसार और असत संबंधों का बोध हुआ, कोई मेरी मदद नहीं करने वाला है, तब उसे भगवान नारायण का स्मरण आया। जीव का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसे अंतिम सांसों तक और संघर्ष के अंतिम क्षणों तक अपने सांसारिक संबंधों का भरोसा रहता है। जिस प्रकार हस्तिनापुर के अंधी राजनीति के दरबार में द्रौपदी ने साड़ी को दुशासन से छुड़ाने के लिए कसकर पकड़ रखा, साड़ी के एक भाग को अपने दांतों के बीच दबाकर दुर्बल पांडवों से सहायता की अपेक्षा कर रही थी। उसे भीम की गदा और अर्जुन के गांडीव पर बहुत विश्वास था। तब तक उसने मुकुंद माधव को नहीं पुकारा था। जब सांसारिक संबंधों ने पल्ला झाड़ दिया, तब मुकुंद माधव के शरण में गई और द्वारकाधीश ने तब मुकुंद माधव के शरण में गई और द्वारकाधीश ने उसकी रक्षा की। ठीक इसी प्रकार गजेंद्र ने अपने बल पर 1000 वर्षों तक ग्राह से लड़ते रहा। जब ग्राह के द्वारा वह पूर्ण ग्रसित हो गया, संतों का ऐसा मत है कि उसकी सूंड की नोक ही जल की सतह पर दिखाई देती थी, इतना वो धंस गया था। ग्राह उसे खींच करके जल के अंदर ले गया था, सिर्फ सूंड दिखाई दे रही थी। तब व्याकुल होकर गजेंद्र ने कमल के फूल को सूंड से दबाकर भगवान नारायण को पुकारा। जब गजेंद्र का दीन स्वर भगवान नारायण के कर्ण कुम्भों में क्षीर सागर में पड़ा, अति धीर हो उठे भगवान। छटपटाकर शेषशैया से उठे, व्याकुल हो अस्त व्यस्त चिल्लाने लगे, कहाँ है मेरी गदा, कहाँ है मेरी कौसुमणि की माला। इतना और व्याकुल लक्ष्मी जी ने व्याकुल इतना भगवान नारायण को कभी नहीं देखा था। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु व्याग्रता का क्या कारण है? मुझसे कहे, मैं कुछ आपकी मदद कर सकती हूँ। छटपटाकर भगवान शेषशैया से उठे। भगवान ने कहा, नहीं, गरुड़ गरुड़ कहते हुए भगवान नारायण बिना कसना के गरुड़ पर बैठ गए। विद्वानों का मत है कि भगवान ने कहा हाँ हाँ, और क्षीर सागर में लक्ष्मी जी ने सुना थी कहते तक भगवान वरुण के जलाशय में पहुंचकर गजेंद्र का मोक्ष और ग्राह का उद्धार कर चुके थे। ये ब्रह्म की गति बहुत तेज रहती है। तब कोई आर्त दैत्य और करुण हो अपने थके हुए पुरुषार्थ से भगवान नारायण का स्मरण करता है, उस समय भगवान कुछ नहीं देखते हैं। कहते हैं कि भक्त के दीन स्वर को सुनकर द्रवित भगवान की गति का वर्णन करना कठिन कार्य है, चाहे वह रामावतार हो चाहे वह कृष्णावतार हो। जिस समय भगवान उद्यत होते हैं, भक्त के लिए अपने पीताम्बर, आयुध और स्वयं के अस्तित्व को विस्मृत कर देते हैं। काल चक्र मानो थम जाता है, क्योंकि कालों के भी महाकाल संकल्पित रहते हैं। महाकाल के संकल्प के लिए शायद काल भी भगवान की भाव विह्वलता को देखकर अपने सहज स्वरूप, गुण और धर्म को भूल जाता है। यदि क्षीर सागर में गजेंद्र मोक्ष के समय भगवान गदा, कौस्तुभमणि, गरुड़ का विस्मरण किए होते, तो यहाँ अति दीन्य करुण भरत के स्वर में पीताम्बर, धनुष बाण का विस्मरण कराया है। श्रीमद् भागवत में क्षीर सागर में है और थी के कहते गजेंद्र मोक्ष के संदर्भ को लिखकर भगवान की गति के बारे में लिखने में असमर्थता प्रकट की गई है। काल के मुख से केवल श्री हरि का सुदर्शन चक्र ही बचा सकता है, परंतु भगवान नारायण संपूर्ण प्रेम और समर्पण को पाकर ही पिघलते हैं। गजेंद्र ने उसके बाद भगवान की वंदना की है। ग्राह पूर्व जन्म में हुड्डू नाम का गंधर्व था। जल क्रीड़ा करते समय उसने देवल ऋषि का पांव पकड़कर खींचा था, तब उसे ग्राह योनि में आने का श्राप मिला था। उसी प्रकार गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्र घूमन नाम का ईश्वर भक्त था। मलयाचल पर तपस्या करते समय अगस्त ऋषि के आगमन पर उन्हें उचित सम्मान न देने के कारण उसे गज योनि में जाने का श्राप मिला था। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, तुमने जो कि भगवान को किस प्रकार पुकारा। भक्तों, इस प्रकार अनन्य भाव से परमात्मा की शरण में जाने से सभी कष्टों का निवारण होता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा कहने से, लिखने से या श्रवण करने से या इसे लिखाने से पापों का क्षय होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुखमय और
समृद्धशाली जीवन बनता है। भक्तों, आपको ये कथा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।